अमन एक छोटे से गांव सूरजपुर का रहने वाला था। उसका दिल बड़ा था और सपने उससे भी बड़े। वो चाहता था कि वो आईएएस बने, अपने परिवार को गर्व महसूस कराए और अपने गांव का नाम रोशन करे। अमन के परिवार में उसकी माँ, पिता और एक छोटा भाई अर्जुन था। उनके पास बस थोड़ी सी खेती थी जिससे घर चलता था। अमन के पिता ने उससे कहा, बेटा, मेहनत कर, पढ़ाई कर और अपने सपनों को सच कर। हम हर कदम पर तेरे साथ हैं। ये सुनकर अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने बैग उठाया और दिल्ली की राह पकड़ ली, जहां वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला था। दिल्ली में अमन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह कोचिंग, रात को लाइब्रेरी और बीच बीच में छोटी मोटी नौकरी, ताकि अपने खर्चे चला सके। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने यूपीएससी का प्री एग्जाम पास कर लिया। कोचिंग सेंटर में उसका नाम गूंजने लगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उस बार प्री में फेल हो गए थे। एक दिन लाइब्रेरी में किताबों के बीच खोया अमन पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर पास बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था साक्षी। साक्षी की मुस्कान ऐसी थी मानो सूरज की किरणें किताबों के पन्नों पर नाच रही हों। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। साक्षी भी प्री एग्जाम पास कर चुकी थी और अब दोनों साथ मिलकर मेंस की तैयारी करने लगे। समय के साथ अमन को साक्षी से प्यार हो गया। उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसका हौसला, सब कुछ अमन को भा गया। एक दिन हिम्मत जुटाकर अमन ने साक्षी से अपने दिल की बात कह दी। साक्षी ने शर्माते हुए कहा, अमन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। बस फिर क्या था, दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वो साथ पढ़ते, एक दूसरे को हौसला देते और सपने बुनते कि एक दिन दोनों आईएएस बनकर अपने परिवार को गर्व महसूस कराएंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। मेंस का रिजल्ट आया और दोनों फेल हो गए। साक्षी का दिल टूट गया। उसके घर वालों ने उसे सिर्फ 2 साल का समय दिया था और वो समय खत्म होने को था। अमन ने उसे गले लगाया और कहा, साक्षी, हार मत मानो। हम फिर से मेहनत करेंगे और अगली बार जरूर जीतेंगे। अमन की बातों ने साक्षी को हिम्मत दी और दोनों ने फिर से जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। अगले साल दोनों ने प्री एग्जाम फिर से पास कर लिया, लेकिन मेंस में इस बार अमन फेल हो गया और साक्षी पास। अमन ने अपनी उदासी छिपाई और साक्षी को बधाई दी। उसने कहा, साक्षी, तुमने कर दिखाया। अब इंटरव्यू में भी बाजी मार लेना। साक्षी ने भी अमन का हौसला बढ़ाया और कहा, अमन, अगली बार तुम जरूर पास करोगे। लेकिन इंटरव्यू में साक्षी को सफलता नहीं मिली। वो पूरी तरह टूट गई। उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई छोड़कर घर वापस आने को कहा। यह सुनकर अमन का दिल बैठ गया। उसने साक्षी के माता पिता से बात करने का फैसला किया। फोन पर उसने कहा, अंकल, आंटी, साक्षी बहुत होशियार है, बस उसे 1 साल और दीजिए। अगर वो इस बार पास नहीं कर पाई तो मैं खुद उसे वापस भेज दूंगा। अमन की बातों में इतना यकीन था कि साक्षी के माता पिता मान गए। साक्षी ने अमन का शुक्रिया अदा किया और दोनों ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। इस बार दोनों ने प्री और मेंस दोनों पास कर लिए। अब बारी थी इंटरव्यू की। साक्षी ने इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन अमन फिर से पीछे रह गया। साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था और अमन ने भी उसकी खुशी में शामिल होने की कोशिश की। साक्षी ने कहा, अमन, अब मैं तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट करूंगी। तुम भी जल्दी पास कर लोगे। साक्षी अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई और अमन उसे खुद ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने गया। जाते वक्त उसने कहा, साक्षी, अपना ख्याल रखना। जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होगी हम फिर से साथ होंगे। साक्षी ने भी वादा किया कि वो हमेशा अमन का साथ देगी। लेकिन दोस्तों, वादे और कस्में कितने दिन टिकते हैं। मसूरी में साक्षी की मुलाकात राहुल से हुई, जो पहले से ही आईएएस बन चुका था। राहुल का रुतबा, उसका कॉन्फिडेंस और उसका स्टाइल साक्षी को भा गया।
धीरे धीरे वो राहुल के करीब आने लगी। उसने अमन से बात करना कम कर दिया। पहले तो अमन ने सोचा कि शायद साक्षी ट्रेनिंग में व्यस्त है, लेकिन जब फोन कॉल्स बंद होने लगे और मैसेज का जवाब नहीं आने लगा तो अमन को शक हुआ। उसने कई बार साक्षी को कॉल किया, लेकिन हर बार साक्षी बहाने बनाकर फोन काट देती। एक दिन तो उसने अमन का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अमन का दिल टूट गया। उसे लगा शायद साक्षी किसी मुसीबत में है। वो तुरंत मसूरी के लिए निकल पड़ा। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर अमन ने साक्षी को बुलवाया। जब साक्षी बाहर आई तो उसके साथ राहुल भी था। साक्षी ने अमन को देखकर गुस्से में कहा, अमन, तुम यहां क्या करने आए हो? बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों करते हो? अमन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने कहा, साक्षी, तुम्हें क्या हो गया है? हमारा प्यार, हमारे वादे सब भूल गई? साक्षी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हां अमन, वो प्यार अब खत्म हो चुका है। मैं अब आयज हूं। मेरी जिंदगी बदल चुकी है। तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूं? यह सुनकर अमन की आंखें भर आई। उसने आखिरी बार कोशिश की, साक्षी, एक बार सोच लो, हमने कितने सपने देखे थे। लेकिन तभी राहुल बीच में आ गया और बोला, अरे भाई, समझ में नहीं आता क्या? साक्षी ने साफ कह दिया, अब चले जाओ यहां से। साक्षी और राहुल चले गए और अमन ट्रेनिंग सेंटर के बाहर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां का वॉचमैन श्यामलाल अमन के पास आया। उसने अमन को रोते देखा और कहा, बेटा, चुप हो जा। आखिर हुआ क्या है? बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? अमन ने अपनी पूरी कहानी श्यामलाल को सुनाई। कैसे उसने साक्षी को हर कदम पर सपोर्ट किया, कैसे उसने अपने पैसे से साक्षी के लिए किताबें खरीदी और कैसे साक्षी ने अब उसे ठुकरा दिया। श्यामलाल की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, बेटा, इस दुनिया में धोखा तो रोज मिलता है। कुछ दिन पहले एक लड़की भी ऐसे ही रो रही थी। उसका भी प्यार उसे छोड़ गया था। लेकिन सुन, जिंदगी धोखे से नहीं रुकती। ये धोखा तुझे तोड़ सकता है या तुझे नया रास्ता दिखा सकता है। अब तू फैसला कर, तुझे रोना है या दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है। श्यामलाल की बातें अमन के दिल में उतर गई। उसने अपने आंसू पोंछे, श्यामलाल का शुक्रिया अदा किया और दिल्ली वापस लौट आया। लेकिन इस बार उसने यूपीएससी का सपना छोड़ दिया। उसने सोचा वो कुछ ऐसा करेगा जिससे ना सिर्फ उसका दर्द दुनिया तक पहुंचे, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत मिले। अमन ने अपनी जिंदगी की कहानी को एक नॉवेल में ढालने का फैसला किया। दिन रात मेहनत की, अपने दिल का हर दर्द कागज पर उतारा और 3 महीने में उसकी किताब पूरी हो गई। उसने किताब पब्लिश की और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अमन की किताब रातों रात सुपरहिट हो गई। लोग उसकी कहानी पढ़कर रोए, हंसे और उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। किताब की लाखों कॉपियां बिकी और अमन रातों रात करोड़पति बन गया। उसकी कहानी पर फिल्म बनाने के ऑफर आए। मीडिया ने उसके इंटरव्यू लिए और वो इतना फेमस हो गया कि लोग उससे मिलने को तरसने लगे। साक्षी ने भी उसकी किताब पढ़ी और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन ने सब कुछ कानूनी तरीके से किया था। उसने किसी का नाम नहीं लिया, बस अपने दर्द को एक कहानी का रूप दिया। अमन ने अपनी कमाई से अपने परिवार को वो खुशी दी जिसका सपना उसने देखा था। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें और अपने सपने पूरे कर सकें।